गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिनो स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 409 ITR पेज नंबर 116 पे रिपोर्ट हुआ। केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 3 अगस्त 2018 को डिसाइड किया गया। ये मैटर असेसमेंट ईयर 2006-7 का है। ये मैटर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी के ऊपर है। केस के तथ्य इस तरीके से हैं। इस केस में जो असेसी था वो अपनी होल्डिंग कंपनी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था जिसके लिए असेसी को कमीशन रिसीव हो रहा था। असेसी को जो कमीशन रिसीव हो रहा था वो 2 रेट से हो रहा था, $0.15 के हिसाब से और $0.33 के हिसाब से। इसके अलावा असेसी ने एक सिंगल ट्रांजैक्शन किसी और पार्टी से की थी जो कि असेसी से रिलेटेड नहीं थी और खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर असेसी को जो कमीशन है वो $0.5 के हिसाब से रिसीव हुआ था। असेसी ने अपनी ये सारी बातें अपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट में दिखाई हुई थी। असेसी का जब असेसमेंट चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने 0.5 का जो रेट था कमीशन का उसके हिसाब से असेसी की एडिशन की थी, जो कि जिसके लिए असेसी जो है वो हाई कोर्ट में था क्वांटम अपील के लिए। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई ये कहते हुए कि एक्सप्लेनेशन 7 टू सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C ये कहती है कि यदि असेसी का सेक्शन 92C के अंदर कोई एडिशन हुआ है या डिसअलाउंस हुआ है तो ये माना जाएगा कि असेसी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या असेसी ने कंसीलमेंट किया है। जब ये मैटर CIT अपील के पास था पेनल्टी का तो CIT अपील ने भी असेसी की पेनल्टी को अपील रखा। मैटर जो है वो दिल्ली ITAT गया। दिल्ली ITAT ने पेनल्टी को जो है वो ड्रॉप कर दिया, CIT अपील के ऑर्डर को क्वैश कर दिया। उसको क्वैश करने का जो रीज़न दिल्ली ITAT ने दिया वो ये दिया कि हालांकि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की एक्सप्लेनेशन 7 में ये कहा गया है कि 92C में यदि कोई एडिशन होता है या डिसअलाउंस होता है तो ये माना जाएगा कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या कंसीलमेंट किया है इनकम का। लेकिन यदि एसएससी ये प्रूव कर देता है कि जो प्राइजेस कैलकुलेट किए गए थे वो सेक्शन 92C के हिसाब से किए गए थे और एसएससी ने गुड फेथ और ड्यू डिलीजेंस के अंदर एक्ट किया था तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। जब ये बात कह के दिल्ली ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया, मैटर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पेनल्टी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया, दिल्ली ITAT के ऑर्डर को बरकरार रखा और ये कहा कि जो पेनल्टी है वो ऑटोमेटिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि क्वांटम एडिशन कर भी दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगेगी ही। और दूसरा लॉजिक जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया वो ये दिया कि क्वांटम अपील के लिए एसएससी की अपील जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिट कर ली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में अपील का एडमिट होना इस बात को दर्शाता है कि जो मैटर है वो लॉ पॉइंट पे है और मैटर जो है वो डिबेटेबल है। और जब भी मैटर डिबेटेबल होता है तो एसएससी के ऊपर जो है वो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। ये बात कह करके दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एट द फेस ये लगता है कि क्वांटम अपील के लिए जब एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में है तो पेनल्टी जो है वो
असेसिंग ऑफिसर तो लगा ही देता है, लेकिन यहाँ पे जो असेसी ने अपने सबमिशंस दिए, डिपार्टमेंट को बताया कि जो फ़र्क था कमीशन का, वो इस वजह से फ़र्क था कि ज़्यादातर असेसी की ट्रांजैक्शन जो है वो एसोसिएटेड कंसर्न से हुई थी, वहाँ पे क्वांटम था, इसलिए वहाँ पे असेसी ने कम रेट कमीशन का चार्ज किया। और खाली मार्केट में खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुई थी जहाँ पे असेसी ने कमीशन रेट ज़्यादा रेट से कमीशन जो है वो चार्ज किया था। और असेसी ने ये कहा कि जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पे रेट्स जो हैं वो इनकम के कम होते हैं। हाई कोर्ट ने भी असेसी की इस बात को माना और ये कहा कि असेसी ने जो है वो बोनाफाइडली अपनी ट्रांजैक्शंस को दिखाया है, पूरा असेसी ने ड्यू डिलीजेंस किया है और इसीलिए असेसी के ऊपर जो है वो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि असेसी का कंडक्ट देखा जाना चाहिए। असेसी ने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाया नहीं है, उसने अपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट के अंदर सारी बातों को लिखा है और ये बिल्कुल फैक्ट क्लियर था कि खाली एक ट्रांजैक्शन असेसी ने जो है वो बाहर से किया था और उस रेट को जो है वो मैटर भी जो है वो हाई कोर्ट में सब्जुडाइज था क्वांटम अपील के लिए, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मैटर डिबेटेबल है और डिबेटेबल मैटर में असेसी के ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिनो स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 409 ITR पेज नंबर 116 पे रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 3 अगस्त 2018 को आया। फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आपके सामने केस के सही फैक्ट्स लाए जाएं। कई बार कोई एक छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए है आप हमारा पूरा केस का जजमेंट हम लगाते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम इससे किसी तरीके का काम सॉलिसिट करें। आपको यदि मेरे वीडियोस के रिस्पेक्ट में कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।